हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? स्फेरिकल मिरर देख रहे हैं। पिछले इसके पीछे पहले लेक्चर में मैंने एच.सी. वर्मा के कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो उसमें आई थिंक जो तुम्हारा 75 नंबर क्वेश्चंस का जो बी पार्ट है उसमें जब तुम ए मैंने लिखा था, ए रिजल्ट लिखा था, तो उसको देख लेना, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि उन्होंने, मुझे लग रहा है इस प्रॉब्लम में उन्होंने जो आंसर कंसीडर किया है, जो आंसर दिया हुआ है, उन्होंने कंसीडर किया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, आफ्टर कोलिजन क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, पोल और फोकस के बीच में है। तो उस सिचुएशन में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ऐसे करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। VIM इज इक्वल टू क्या होता है, m² VOM, और VI माइनस VM इज इक्वल टू क्या होगा, m² VO माइनस m² क्या हो जाएगा, VM। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये तो जीरो हो जाएगा। अरे ऑब्जेक्ट का स्पीड है, रेस्ट में हो गया आफ्टर कोलिजन, तो ये क्या हो जाएगा, VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस m² क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा। ठीक है। तो जब वैल्यू रखोगे तो दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो भी हो सकता है 1 प्लस m² भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो ये कंसीडर किया है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन, आई मीन जस्ट आफ्टर कोलिजन जो होगा क्या होगा, उन्होंने ये माना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पोल एंड फोकस के बीच में है। तो जब उस सिचुएशन में हम, जब रिजल्ट मैंने बताया था कि उस सिचुएशन में हम m² VOM कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो यहां जब सॉल्व करना तो 1 VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस m² VM, और वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, अभी हम क्वेश्चन दूसरा जो टाइप पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, इसमें करेक्ट कर लेना तुम लोग। देखो मैंने ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखा था, नहीं तो उसको सॉल्व करने का जनरल मेथड क्या है, जनरल मेथड क्या है कि आप क्या करो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखो, उसमें u का वैल्यू रखो, उसको क्या करो, टाइम के साथ क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, मिरर मिल जाएगा। ठीक है। और फिर VI माइनस VM आप लिखो, क्योंकि हम U एंड V जो कंसीडर करते हैं वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, एंड V क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या कंसीडर करते हैं, मिरर कंसीडर करते हैं। तो UV इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, मिरर। ठीक है। तो जब आप वहां वैल्यू रखोगे और उसको डिफरेंशिएट करोगे, लॉन्ग मेथड होगा, लेकिन यदि आपको ये फॉर्मूला मालूम है कि VIM इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस m² VOM, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, हम मल्टीपल आई मीन इमेजेस फॉर्म बाय, अगला जो टाइप बचा हुआ है क्या है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय क्या होगा, मल्टीपल प्लेन मिरर, आई मीन मल्टीपल मिरर। ठीक है। क्या होगा, तो क्या क्या हो सकता है, मल्टीपल मिरर का मतलब क्या होगा, क्या हो सकता है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर हो सकता है, एंड क्या हो सकता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। 3 टाइप्स के कॉम्बिनेशन क्या है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम कंसीडर, देखो इसमें क्या होगा, ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन होगा, ये भी आपको याद रखना है, इसको हम प्रूव भी कर लेंगे यहाँ कि ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो होगा क्या होगा, ओवरऑल आई मीन इसको हम क्या लिखेंगे, टोटल मैग्निफिकेशन, MT इज इक्वल टू क्या होगा, M1 M2 M3 एंड क्या होगा, सो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, टोटल या नेट मैग्निफिकेशन। ये क्या होगा, ओवरऑल मैग्निफिकेशन। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें क्या होगा, एक मिरर के, इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पहले रे कहां इंसिडेंट हो रहा है। यदि नहीं दिया हुआ है तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करें, दोनों में आंसर क्या होगा, अलग अलग आएगा। हम क्वेश्चन देखेंगे, दोनों में क्या होगा, आंसर अलग अलग आएगा। समझ में आया, क्या होगा, आंसर अलग अलग आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी चेक करना है। लेकिन जनरली क्या है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि पहले रे इंसिडेंट कहां हो रहा है। ठीक है। यदि अदरवाइज क्या होगा, आप दोनों कंडीशन चेक करना, दोनों में क्या होगा, अलग अलग आंसर आता है। तो हम क्या करेंगे, एक का इमेज जो होगा वो दूसरे के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर दूसरे का इमेज जो होगा
फर्स्ट के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, M1 क्या है फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन, M2 क्या है सेकंड केस में मैग्निफिकेशन, M3 क्या है थर्ड केस में मैग्निफिकेशन एंड सो ऑन। जितने बार इमेजेस फॉर्म होंगे उतने बार मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके और फिर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। और फिर आपसे पूछा जाए कि फाइंड क्या होगा HI अपॉन HO, तो हम यहां क्या लिखेंगे, डायरेक्ट HO इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई मीन HI इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, MT इंटू क्या लिखेंगे, HO। ये दी हाइट ऑफ द इमेज, फाइनल हाइट ऑफ द इमेज, दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज क्या है, मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे हम, ओवरऑल मैग्निफिकेशन। जैसे एक क्वेश्चन देखो यहां दिया हुआ है, दोनों एक एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं कि ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज पोल, इसका ROC दिया हुआ है, ROC कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। और यहां क्या है, प्लेन मिरर रखा गया है, इधर क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है, क्या है, प्लेन मिरर है। अब यहां इसके सेंटर से आई मीन क्या है, इसके यहां 15 सेंटीमीटर, ये कितने डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये समझ में आया, क्या है, दिस इज कॉनकेव मिरर, ये क्या है, स्फेरिकल प्लेन मिरर है, एक्सिस पे है ना, कॉनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट दिया गया, रखा गया है। तो आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन एंड क्या होगा, फाइंड द पोजीशन एंड फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव क्या होगा, रिफ्लेक्शन, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। M1 क्या है, देखो इसको M1 उन्होंने माना, क्या है, M1। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, दिस इज M1, दिस इज क्या होगा, M2। ठीक है, और सेपरेशन कितना दिया हुआ है दोनों मिरर के बीच, ऑब्वियसली सेपरेशन दिया हुआ है, क्या है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है, फाइंड, क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या है, फाइंड पोजीशन एंड साइज। क्या दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ क्या होगा, ऑफ इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्टिंग 3 successive reflection taking first at M1, taking first reflection at क्या है, M1। क्वेश्चन समझ में आया कि देखो ध्यान से, 3 सक्सेसिव, 4 सक्सेसिव दिया रहेगा, 5 सक्सेसिव दिया रहेगा, कुछ सोचना नहीं है इसमें। कभी कभी भी पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, उसका इमेज कहां हो, फाइनल इमेज यही बने, हमेशा इमेज कहां हो, यही बने, कहां इमेज बने, हमेशा यही बने। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हमेशा इमेज कहां बने, यही बने। ठीक है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर, एक प्लेन मिरर है, दोनों को पैरेलल रखा गया है, कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या है, एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो आपको क्या करना है, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। कहां कंसीडर करना है, पहले रिफ्लेक्शन कंसीडर कहां करना है, M1 पे करना है। ठीक है, तो रे डायग्राम भी तुम यहां से रे डायग्राम से भी सोच सकते हो। देखो ये क्या होगा, एक रे क्या होगा, यहां जाएगा, ये कैसे कंसीडर कर लो, क्या होगा, देखो देखो ध्यान से, ये हुआ, यहां से रे, क्योंकि ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, दिस इज पोल, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि तुम क्या कैसे इंसिडेंट सेंड कर सकते हो,
कैसे भी सेंड करो। यहाँ देखो ये वो है, इसका आरओसी कितना है, आरओसी कितना है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल कितना हो जाएगा, फोकस जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा, फोकस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का इधर, इसका इधर होगा यार। अब क्या करो आप, रे को इंसिडेंट करा दो ऐसे, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जितने एंगल पे गया उतने एंगल पे क्या करो, इधर इंसिडेंट करा दो। ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा, यहां जाएगा तो ये क्या होगा, थोड़ा ऐसे, यहां से क्या होगा फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये, अरे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, तो ऐसे आएगा, फिर यहां क्या होगा, एक बार इंसिडेंट होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा और फाइनल इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, क्या होगा, फाइनल इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा। यहां से रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं क्या होगा, फाइनल इमेज फॉर्म होगा। तो हम कंसीडर का क्या कर रहे हैं, पहले देखो सिंपल डायग्राम ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, फाइनल डायग्राम मैं बाद में ड्रॉ करके बताता हूं तुमको। तो पहले हम कंसीडर क्या होगा, कंसीडर मिरर, क्या होगा, मिरर M1 क्या होगा, देखो तो U इज इक्वल टू क्या हो गया, U इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 15 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, देखो इसका जो इमेज होगा, इसका इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा, यही क्या होगा, फर्स्ट इमेज बनेगा O डैश। ये जो O डैश होगा वो क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। फिर इसके द्वारा M2 के द्वारा जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, इसके लिए क्या करेगा, कॉनकेव मिरर के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये प्रोसेस चलते रहता है, ऐसे नहीं पूछा जाए कि आप कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करोगे। ठीक है, तो कंसीडर मिरर M1, तो U मिल गया। अब देखो तो मिरर फार्मूला से क्या होगा, 1/v, इसको V1 मान लेता हूं, 1/v प्लस क्या होगा, 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v1 माइनस 1/15 इज इक्वल टू -1/10, तो 1/v1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/15 माइनस 1/10, तो 1/v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा, या ऐसे 2 - 3 अपॉन क्या होगा 30। ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, -30। अब यहां से कितने डिस्टेंस पे देखो, ये माइनस आई मीन इमेज ये 30। अब मिरर हम कौन सा, अब देखो ये जो इमेज बनेगा वो किसके, यहां इमेज बना, तो ये इमेज इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह क्या होगा, बिहेव करिए। देखो फर्स्ट रिफ्लेक्शन, एक सेकंड और एक थर्ड रिफ्लेक्शन बनेगा, तो इधर कहीं इमेज बनेगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इधर कहीं इमेज बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, O डबल डैश हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब हम कंसीडर करेंगे क्या होगा, फर्स्ट इमेज, आई मीन इमेज O1 विल बिहेव लाइक ए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब फॉर क्या होगा, फॉर M2 आई मीन मिरर 2, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो ये मिरर U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये टोटल कितना है, अरे टोटल कितना हुआ 40, ये कितना हुआ 30, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा -10। तो यहां इमेज भी कहां बनेगा, इधर ये ऑब्जेक्ट, ये O डबल डैश मान लो। ठीक है, और ये ट्रिपल डैश मान लो, तो ये तुमको इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +10। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, बात समझ में आया, आई मीन इसको V2 मान लो। ठीक है, यहां तो मैग्निफिकेशन लिख सकते हो, देखो तो M1 लिखें, M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट, फर्स्ट बार मैग्निफिकेशन क्या होगा, बताओ तुम, फर्स्ट बार मैग्निफिकेशन क्या होगा, अरे -v/u, क्या लिखेंगे, -v आई मीन v/u, साइन के साथ वैल्यू रखो, तो M1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कितना हो जाएगा, v -30/-5 15। ठीक है, ये M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन क्या आया, -2 आया। सेकंड केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, आई मीन M2 यदि मैं लिखूं तो ये क्या लिखेंगे यार, +1 लिखेंगे। अरे इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, +1 होता है प्लेन मिरर का। अब अगेन क्या हो जाएगा, ये वाला जो O डबल डैश आई मीन इमेज ऑफ क्या होगा, प्लेन मिरर विल बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट ऑफ कॉनकेव मिरर, आई मीन इमेज फॉर्म बाय M2 विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर क्या होगा, M1। तो अब क्या होगा, फॉर अगेन क्या होगा, फॉर, तो यहां लिख देते हैं कि इमेज, ये तुमको इमेज ऑफ क्या होगा, इमेज ऑफ क्या होगा, M2
will क्या होगा, will behave like क्या होगा, like object for m1। अब अगेन क्या हो जाएगा देखो तो, सॉरी ये E2 मान लो, ठीक है। अब देखो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 हुआ, ये 40 हुआ, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखो तो U3 इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना -10 सेंटीमीटर। अब ने वो क्या निकालना है, V3 निकालना है, क्या निकालना है V3, ठीक है, क्या निकालना है V3। तो कौन सा मिरर फार्मूला हम आसानी से यूज करते हैं यार, क्या करें, मिरर फार्मूला यूज करते हैं। तो मिरर फार्मूला यूज करोगे तो देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा देखो तो 1/V3 इज इक्वल टू, देखो तो 1/V3 प्लस 1/U3 इज इक्वल टू क्या होगा 1/F। तो 1/V3 इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/50, सही है। तो 1/V3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अरे बताओ, -4 क्या होगा 50, ठीक है, अरे सही है ना। तो V3 इज इक्वल टू क्या होगा -50 क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा फाइनल इमेज जो बनेगा कहां से, M1 से, फाइनल इमेज का। अब M3 V3 भी आप कंसीडर कर सकते हो, देखो ध्यान से, तुमको M1 मिल गया, मैग्निफिकेशन ड्यू टू फर्स्ट मिरर, मैग्निफिकेशन ड्यू टू सेकंड मिरर, मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो अब देखो एंड क्या होगा फाइनल इमेज विल क्या होगा, विल फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 50/4 सेंटीमीटर फ्रॉम M1, ठीक है। M3 कितना होगा, अभी M3 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, -V3 क्या होगा U3, ठीक है। तो -V3 का वैल्यू रखो यार, V3 का वैल्यू रखोगे तो कितना होगा, देखो V3 का वैल्यू रखो, कितना होगा V3 का वैल्यू, U3 कितना है V3 -50/4 इंटू कितना है U कितना है, U3 कितना है, देखो U3 -50, तो ये कितना हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा 4। अब ओवरऑल तुमसे कोई मैग्निफिकेशन पूछे तो कितना बताओगे, देखो तो MT टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, M1 इंटू क्या हो जाएगा M2 इंटू क्या हो जाएगा M3। तो M3 ये क्या हो जाएगा, M1 कितना हुआ -2 इंटू M2 +1 इंटू क्या हो जाएगा -1/4। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। आई मीन फाइनल इमेज जो होगा वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, क्या होगा, और क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा इरेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैलकुलेट कर, मल्टीपल मिरर के द्वारा इमेज कैलकुलेट। इसमें कुछ नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, जो मिरर पे इंसिडेंट रे दिया हुआ है पहले उस पे इंसिडेंट रे उसका इमेज फॉर्म करो, वो जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर दूसरे मिरर के द्वारा जो इमेज होगा वो फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा। तुमसे दिया रहेगा आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, यदि 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन पूछा जाता तो हम क्या लिखते, डायरेक्ट यही लिख देते, ठीक है। बात समझ में आया। तो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट का इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट, सेकंड का इमेज फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट, एंड सो ऑन। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल्स है, देखो ध्यान से। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या आया, प्लस आया। प्लस का मतलब क्या होता है, इमेज जो होगा वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, फाइनल इमेज। और यहां से तुमसे ये पूछा जाता, यदि हाइट दिया होता तो हाइट ऑफ द इमेज, फाइनल इमेज पूछा जाता तो HI इज इक्वल टू क्या होगा MT इंटू क्या हो जाएगा HO। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जिसमें दिया नहीं है ना, जिसमें ये नहीं दिया हुआ है, जिसे देखो एक और क्वेश्चन है 7 नंबर, यहाँ ये नहीं दिया हुआ है कि आपको किसको रिफ्लेक्शन फर्स्ट कंसीडर करना है। देखो
एग्जाम्पल एक और देख लो तुम। पोल, यहां क्या है, मिरर, प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है। यहां देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओ यहां से कितने डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है क्या है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, m2, है ना। और फोकल लेंथ जो दिया हुआ है f, आई मीन ROC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछा गया है यहां से फाइंड, ठीक है, फाइंड द क्या होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, क्या है यहां पूछा गया है कि फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। अब देखो इसमें नहीं दिया हुआ है कि क्या है, किस पे कंसीडर है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, और यहां मैं प्रूव कर दूंगा कि दोनों केस में क्या होगा, इमेज जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग फॉर्म होगा, ठीक है, दोनों केस में। तो पहले तुम बताओ हम किस पे रिफ्लेक्शन कंसीडर करें, चलो कंसीडर। अब इसमें दो केसेस होगा, है ना, बात समझ में आया, क्योंकि इसमें नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट क्या होगा, m1, आई मीन कॉनकेव मिरर, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां इस केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, हम दो केस कंसीडर करेंगे, और दोनों केस में देखेंगे क्या सिचुएशन सेम हो रहा है क्या, तो जो मैं बोल रहा हूं गलत होगा, यदि सेम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो सही है जो मैं बोल रहा हूं, समझ में आया। तो हम क्या मानेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर, देखो इसमें केस फर्स्ट, कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम m2, ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन m2। तो इमेज कहां बनेगा, देखो तो यहां से हमने फर्स्ट रिफ्लेक्शन कंसीडर कर लिया, तो इमेज कहां बनेगा आपको मालूम है ना, कहां बनेगा, देखो एक तो रे, क्या करो तुम कंसीडर, देखो बाद में मैं कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम, तो अब इसके द्वारा इमेज क्या बनेगा, इधर बनेगा या पीछे बनेगा ना, देखो तो ये जितने इधर या कि ओ डैश हो जाएगा, तो फॉर क्या होगा, फॉर मिरर क्या हो जाएगा, m1, ठीक है, u इज इक्वल टू क्या होगा, -10 सेंटीमीटर u1, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर। ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अरे ये इमेज बनाना, फर्स्ट इमेज, ठीक है। तो यहां मैग्निफिकेशन तो आंख बंद करके लिख सकते हो तुम लोग, क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -v/u रखोगे तो यहां भी क्या होगा, देखो -v/u रखो, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, +1 आ जाएगा। तो यहां मैग्निफिकेशन क्या आया तुम्हारा, +1 आ गया। अब देखो ये वाला जो इमेज होगा वो किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो u2 जो होगा ये होगा, u2 कौन सा डिस्टेंस होगा, u2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर क्या होगा, फॉर क्या होगा, m2, u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो 30 + 10 कितना है, 30 + 10 तो कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। v2 अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, f दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, कौन सा, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला देखो क्या होगा, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v2 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, साइन के साथ रखो तो -15 प्लस क्या हो जाएगा, 140, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब देखो यहां से कितना हो जाएगा, -40 + 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू क्या होगा, 40, तो v2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -25/15 इंटू क्या होगा, 40, ठीक है, 5/8। ये हमने कुछ जल्दी में गलत लिख दिया था, ठीक है, v2 है ना। अब देखो तो 5/3, तो v2 इज इक्वल टू क्या हुआ, -24 सेंटीमीटर,
V2 मिल गया यार। फाइनल इमेज कहां बन रहा है, यहां से कहां 24 आई मीन यहां बन रहा है, कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। ठीक है, मैं रे डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं तुमको। तो ये तुमको क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब M2 पूछा जाए तुमसे तो M2 देखो क्या होगा, M2 इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन माइनस V2 अपॉन क्या होगा U2। यहां क्या करना, साइन के साथ वैल्यू रखना, तो माइनस देखो तो V2 कितना है -24 अपॉन U2 कितना दिया हुआ है, U2 दिया हुआ है -40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -3 अपॉन क्या हो जाएगा 4। ओवरऑल इस केस में तुमसे मैग्निफिकेशन कोई पूछे तो क्या MT इज इक्वल टू क्या होगा M1 इंटू क्या हो जाएगा M2। अरे दो रिफ्लेक्शन पूछा है ना, एक रिफ्लेक्शन यहां से, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां से। ठीक है, देखो यहां से क्या होगा, ऐसे रे इंसिडेंट करा दो। ठीक है, यहां क्या होगा, रे ऐसे क्या होगा, देखो यहां से अब रे क्या जाएगा ऐसे, और फाइनल रे कहां आकर के मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा। ठीक है, ये तुम्हारा ROC 30 होगा, तो इधर कहीं क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, ये रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से तुमको मालूम चलेगा कि जो लाइट है ये थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करोगे तो ऐसे यहां से ये हटा दो। ठीक है, तो इधर कहीं क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक ओरिजिनल रे हुआ और ये रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, इधर कहीं मिलेगा। फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे ही नहीं ऐसे आएगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन मुझसे पूछा गया है कि दो ही रिफ्लेक्शन, तो देखो एक इमेज ये बनेगा, यहां एक यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये इमेज ये O हुआ, तो ये O डबल डैश, ये फाइनल इमेज होगा। ठीक है, तो यहां मैग्निफिकेशन कितना होगा, देखो माइनस क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो फाइनल इमेज कितना बना M2 से, तुमको ये मिला। ठीक है, मैग्निफिकेशन यहां क्या आया, -3 क्या हो गया 4 हो गया। दूसरे केस में मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि कंसीडर रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम, तो हाँ ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, देखो पोजीशन क्या हो जाएगा, V2 किससे, M1 से। M1 से क्या है, कितने डिस्टेंस पे होगा, 24 सेंटीमीटर पे क्या होगा, इमेज बनेगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो दूसरे केस कंसीडर कर लो, कंसीडर रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्या होगा, फर्स्ट मिरर, आई मीन रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्या होगा, कॉनकेव मिरर। जब क्वेश्चन में नहीं दिया है, ऐसे दिया रहेगा, नहीं तो दोनों केस हम कंसीडर करते हैं। तो यहां क्या होगा, कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम M1। अब देखो तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, अब आई मीन पहले हम इमेज किसके द्वारा कंसीडर कर रहे हैं, M1 के द्वारा। तो देखो तो U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर। V1 कैलकुलेट करना है, F दिया हुआ है, F इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। यही तुमको अब मिरर फॉर्मूला यूज कर दो, तो देखो तो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू क्या होगा 1/F। 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U। ये कितना हो जाएगा, देखो ये वैल्यू रखो तो -1/15 प्लस क्या हो जाएगा 1/20। ठीक है, आप सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करोगे तो देखो 1/V इस ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो -1 अपॉन क्या हो जाएगा 60। तो V आई मीन इसको तुम क्या कंसीडर कर लो, V1 कंसीडर कर लो। ठीक है, तो V1 आई मीन V1 इज इक्वल टू क्या होगा -60 सेंटीमीटर। M1 यहां क्या आएगा, देखो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा -V अपॉन क्या होगा U। ठीक है, तो माइनस कितना V का वैल्यू -60 अपॉन U कितना है माइनस क्या हो रहा है -20। ठीक है, क्या है, तो यहां देखो यहां मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, M1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अरे -3 आ रहा है। समझ में आया ना, देखो उसमें मैग्निफिकेशन क्या आया था। अब
ये जो इमेज कहां बनेगा, इसके द्वारा इमेज जो होगा कहीं क्या होगा, इधर बनेगा। कहां बनेगा, देखो रे डायग्राम ड्रॉ कर दो यार तुम, ठीक है, तब तुमको ज्यादा समझ में। देखो तो कितने, यहां से कितने डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर पे यहां से। तो अब ये जो इमेज होगा क्या होगा, ये वाला जो इमेज फॉर्म बाय क्या होगा, M1 विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर क्या होगा, M2। यहां से P से कितने डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर पे इमेज, फर्स्ट इमेज बन रहा है। तो यहां से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा यार, देखो तो 30 थे, कितना हो जाएगा 30, इसका मतलब इमेज इधर क्या हो जाएगा 30, इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, 30 का मतलब क्या हुआ, इमेज कहां बनेगा, पोल पे बनेगा। देखो मैं बता देता हूं रे डायग्राम ड्रॉ करके, ठीक है। यही तुम्हारा क्या हो गया, ये मिरर है, ये रे डायग्राम ड्रॉ करो फिर समझ में आएगा। ये तुमको क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, ठीक है। एक तो मैं ऐसे ही भेज सकता हूं यार, अब रफली ड्रॉ कर रहा हूं, ये नहीं है कि तुम ये मत सोचना। देखो ऐसे होगा, ठीक है, यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, ये फर्स्ट रे सेकेंड रे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये यहां से देखो, यहां से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के डायरेक्ट कहां इंसिडेंट कर जाएगा, यहां, और फिर यहां से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। तो एक इमेज क्या बनेगा, देखो ध्यान से, एक इमेज क्या बनेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा फर्स्ट इमेज बन गया O1 फर्स्ट इमेज, और एक जो यहां पोल पे क्या होगा, सेकंड इमेज। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रफली रे डायग्राम हो जाएगा, समझ में आया। अब हम आते हैं, अभी ये हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया, मैग्निफिकेशन क्या है यहां, -3 आया, ठीक है। अब देखो ये तुमसे अब पूछा जाए नाउ, देखो तो नाउ क्या होगा, फॉर क्या होगा, फॉर M2 क्या होगा, O1 डैश विल क्या होगा, विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए कितना डिस्टेंस, देखो V1 इससे कितने डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर पे। तो M1 से U कितना हो जाएगा, देखो तो U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, +30 सेंटीमीटर। यहां से इधर कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, 30 सेंटीमीटर पे। देखो तो ये 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इमेज कहां बनेगा, फाइनल इमेज क्या होगा, पोल पे बनेगा। फाइनल इमेज क्या होगा, इस केस में कहां बन रहा है, पोल पे बन रहा है, समझ में आना, किसके, कॉनकेव मिरर के पोल पे। तो मैंने क्या बताया कि आप यदि फर्स्ट इंसिडेंट फर्स्ट रिफ्लेक्शन अलग अलग कंसीडर करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, अलग अलग आएगा। इसलिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पहले आपको कौन से मिरर से फर्स्ट रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहां मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, अगेन M2 इज इक्वल टू क्या हो गया, +1। टोटल मैग्निफिकेशन कितना आएगा, टोटल मैग्निफिकेशन -3 आएगा। वहां क्या आ रहा था, आई थिंक 4/3 या 3/4 आ रहा था, समझ में आया ना। तो सेकंड केस में फाइनल इमेज कहां बनेगा, पोल पे बनेगा। तो कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले केस में क्या हो रहा था, पोल पे नहीं बन करके कितना 24 सेंटीमीटर से दूर बन रहा था, ठीक है। तो देख रहे हो ना दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें करना क्या है, एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे का इमेज फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट, फर्स्ट का इमेज दूसरे के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह क्या होगा, काम करता रहेगा और एक प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना है। और इस पे क्या करना, हाँ एक और क्वेश्चन देख लो, कभी कभी ये पूछा जाता है कि अब देखो एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, मैं पूछता हूं तुमसे, तुम बताना कि क्या ऐसा पॉसिबल है, कि मैं जस्ट पूछ रहा हूं तुमसे। यदि ये दिया हुआ है, देखो मैं जस्ट ये 3rd नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या है 3rd नंबर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, यहां ऑब्जेक्ट रखा गया है, कहां ऑब्जेक्ट रखा गया है यहां, ठीक है। इसका फोकल लेंथ क्या है, F है,
ठीक है, आई मीन फोकल लेंथ एफ, ए वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये डी दिया हुआ, क्या ऐसा डी का आई मीन व्हाट इज द क्या होगा वैल्यू ऑफ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ सो दैट इमेज विल ऑलवेज फॉर्म एट ओ, क्या है पॉसिबल है क्या, यहां पॉसिबल है, सोच करके बताना है कि ओ के आई मीन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ, या मैं यहां लिख देता हूं क्या होगा एक्स, ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसको सोच करके बताना, फाइंड क्या होगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट so that image of object will always form at position of object itself. ये तुमको बताना है, ऐसा मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये तुमको सोचना है। हाँ, यदि ये देखना है कि ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, यदि क्या होगा कि ऑलवेज क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे कहां ऑलवेज मिलना चाहिए, यही मिलना, ये सोचना है तुमको, मैं नहीं बताऊंगा, ये सोचना है, ठीक है, कि क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो सकता है क्या कि ऑलवेज इमेज कहां बने, यही बने, यदि ऐसा है तो तुमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज फॉर्म एट द क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये तुमको चेक करना है और तुमको क्या करना है, वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है दूसरे केस में, इसको सोचना है। दूसरा क्वेश्चन देख लो इधर, अब यहां मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है, दिस इज क्या होगा, कॉनकेव मिरर, दोनों कॉनकेव मिरर हैं, ये M1 हुआ, अगेन ये क्या हो गया M2, ठीक है, इनका फोकल लेंथ f है, इसका भी फोकल लेंथ क्या है, f है, ठीक है, दोनों का हमने क्या किया, फोकल लेंथ क्या किया। अब देखो यहां से ये क्या है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, d दिया हुआ है। अब ये एक्सिस है, एक्सिस पे अगेन क्या किया हमने, O पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, बात समझ में आया। और आपसे पूछा गया है, हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट इमेज कहां फॉर्म होना चाहिए, इमेज कहां फॉर्म होगा, यदि ऑब्जेक्ट पे होगा, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज मीट एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब जितने भी रिफ्लेक्शन तुम करा लो, तो यहां भी क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, फाइंड क्या है, फाइंड द क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x so that the image will form at x itself, at O itself, ठीक है। क्या इसमें भी पॉसिबिलिटी है, ये क्वेश्चन BM शर्मा में भी दिया हुआ है, तुम लोग देखोगे, आई थिंक इधर है, दिया हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, इक्वल है, ये पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू कॉन, ठीक है, ये तुमको बताना है कि फाइंड द क्या है, एच सी वर्मा ने BM शर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द इमेज विल फॉर्म एट O इटसेल्फ। इमेज कहां फॉर्म होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे ही क्या होना चाहिए, ऑलवेज फॉर्म होना चाहिए। ये ध्यान देना है कि ये क्या हो जाए, यदि इसके भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और इसके भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई कर जाए, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताओ तुम, हमेशा क्या होगा, इमेज वाई फॉर्म होगा। मैं हिंट्स दे दिया मैंने, तुम इसको सोचना, लेकिन क्या आपको सोचना है कि इमेज एक ही जगह तभी फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे जब फाइनली क्या होगा, ऑल रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, वही मिल जाए। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के अनुसार क्या होता है कि लाइट क्या होगा,
जैसे जैसे क्या करता है अपने पाथ को क्या करता है रिट्रेस करता है, यदि मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट हो जाए, आई मीन जैसे जैसे वो गया है वैसे वैसे क्या होगा वो घूम करके क्या हो जाएगा फिर वापस वही आ जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो जब क्या होगा मिरर पे यदि देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ से हम लाइट को नॉर्मल इंसिडेंट करा दे यार, ये कैसे, तो ऑलवेज रिफ्लेक्टेड है, फिर इधर भी ये नॉर्मल इंसिडेंट हो जाता, ऑलवेज क्या होगा हर जगह से रे रिफ्लेक्ट होकर के यही मिलेंगे। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द मिरर्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए 2f और ये भी क्या होना चाहिए 2f, तभी क्या हो जाएगा आई मीन 4 क्या हो जाएगा, समझ में आया ना। अरे ये क्या होना चाहिए x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2f और ये भी क्या होना चाहिए 2f होना चाहिए, तभी क्या होगा इमेज जो होगा उसका कहाँ ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे क्या होगा बनेगा। ठीक है, तो इस पे ट्राई कर लेना तुम लोग। उसके बाद मैं बता देता हूं कि फोकल लेंथ ऑफ सॉरी पावर ऑफ मिरर क्या होता है। पावर अब क्या होगा, पावर अब क्या होगा मिरर, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा FM। ठीक है क्या है 1 अपॉन, इसको हम क्या बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ क्या होगा ऑफ मिरर। और ऑलवेज याद रखना है कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर और ऑलवेज क्या होगा F इज ऑलवेज क्या होगा, यदि अब ठीक है क्या होगा पावर इज इक्वल टू क्या होगा -1 अपॉन क्या होगा -1 अपॉन FM। FM क्या है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इसका यूनिट क्या होगा देखो SI यूनिट अब क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे बोलोगे SI यूनिट ऑफ क्या होगा SI यूनिट ऑफ पावर, P इज क्या होगा मीटर इनवर्स, यही होगा ना यार, फोकल लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर, तो हम क्या लिखेंगे मीटर -1। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायप्टर्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड एज क्या होगा कैपिटल डी से हम क्या करते हैं इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब याद रखना है कि जब भी क्या होगा यहां F को क्या चीज में कंसीडर करना है, याद रखना है FM इज ऑलवेज क्या होगा ऑलवेज मेजर्ड इन क्या होगा इन मीटर में ऑलवेज हम क्या करते हैं इसको मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं मीटर में ऑलवेज मेजर करते हैं। ठीक है, ऑलवेज क्या है इसको मीटर में मेजर करते हैं। अब देखो तो इसके बाद देखो यहां फॉर क्या तुम बता सकते हो कि इसका फॉर अब तीनों मिरर के लिए क्या होगा देखो ध्यान से, फॉर क्या होगा फॉर प्लेन मिरर, फॉर क्या होगा प्लेन मिरर फोकल लेंथ कितना होगा बता सकते हो, ये भी सर तुमको फोकल लेंथ कितना होता है प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ कितना होगा यार, F इज इक्वल टू क्या होता है इंफिनिटी, तो पावर क्या होता है 0 डायोप्टर 0 होता है। तो फोकल लेंथ के लिए आई मीन प्लेन मिरर के लिए पावर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर फॉर क्या होगा फॉर कॉनकेव मिरर पावर क्या होगा फॉर कॉनकेव मिरर के लिए FM इज इक्वल टू क्या होगा देखो FM इज इक्वल टू क्या होगा -F, तो पावर जो होगा क्या होगा +1 अपॉन क्या होगा F होगा। आई मीन फॉर कन्वर्जिंग मिरर पावर इज ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, पावर क्या होगा पावर इज
ऑलवेज पॉजिटिव। पावर का डेफिनेशन भी तुम पूछ सकते थे, क्या होगा? इट इज एबिलिटी ऑफ, क्या होगा, मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रे। ठीक है, कन्वर्जिंग और क्या होगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ मिरर इज कॉल्ड पावर। तो मैंने मैथमेटिकल लिख दिया, तुम ऐसे भी, तो पावर इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव फॉर, क्या होगा, फॉर डाइवर्जिंग, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर, और क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा कि फॉर क्या होगा, डाइवर्जिंग, फॉर कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एफ एम जो होता है वो क्या होता है, माइनस एफ होता है। ठीक है, सॉरी प्लस एफ, क्या होगा, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, -1 बाई क्या हो जाएगा, आई मीन P जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 0 होगा। आई मीन निगेटिव पावर का मतलब क्या होगा कि रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रहा है। पॉजिटिव पावर का मतलब क्या होगा कि रे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। और पावर 0 होगा तो नाइदर द रे इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बाय द मिरर। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन क्या होगा, ये पावर ऑफ लेंस भी हम पढ़ते हैं आगे, तो आगे पढ़ेंगे। तो पावर ऑफ मिरर क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। वाइल क्या होगा, पावर का जब SI डायोप्टर हम यूज करेंगे तो फोकल लेंथ को क्या चीज में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में हम क्या करेंगे, ऑलवेज कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर प्लेन मिरर फोकल लेंथ कितना होता है, इंफिनिटी होता है, तो पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है, तो पावर ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव पावर का मतलब क्या हुआ कि दिस इज डाइवर्जिंग मिरर, पॉजिटिव पावर का मतलब क्या हुआ कि इट इज कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो मिरर में बस इतना ही टाइप्स पढ़ने थे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन तो अगले क्लास से हम क्या पढ़ेंगे, लॉ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।